हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 द स्टोरी ऑफ नंबर्स के एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो ज़रूरी चीज़ें थी, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें समझा दी थी, बता दी थी। आई होप आप लोग इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखते हो तो इस वीडियो से को देखने से पहले जाके पहले उस वीडियो को चेक करो, देखो, समझो। उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं पहले उसे कंप्लीट कर लो, देन आप इस वीडियो पे आ सकते हो और आपको ये वीडियो आसानी से, बहुत ही ईजिली, बहुत ही स्मूथ तरीके से समझ में आता रहेगा। नहीं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चैप्टर स्टोरी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की कहानियां, सॉरी, नंबर्स की कहानी, अनसुनी कहानी। नंबर्स की अनसुनी कहानी, वो कहानी जो नंबर्स खुद से नहीं कह पाते, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं और इस वीडियो में भी मैं बताऊंगा। क्लास के रिक्वायरमेंट्स क्या है? स्मार्टफोन और लैपटॉप्स, इंटरनेट कनेक्शन, नोटबुक एंड पेन, हेडफोन्स, रेगुलर प्रैक्टिस, पेरेंट सपोर्ट। मैं हर वीडियो में ये बातें आप लोगों को बताता हूँ और बताता रहूंगा। ठीक है, आप लोग सिटिंग पोजीशन में होने चाहिए, टेबल और चेयर प्रेफरेबल है। अगर आप बैठे नहीं हो, अगर आप सो रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, खेल रहे हो, तो आप लोग ये वीडियो नहीं ही देखो तो ही बेहतर है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। आपके सामने में इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके सामने में आपका एनसीईआरटी बुक हो, जिस जिस बुक से आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना इस लेक्चर को देखना जरूरी है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, एनसीईआरटी का बुक नहीं पढ़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, साफ सीधी बात है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा, आपको ये लेक्चर भी देखना होगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये लेक्चर नहीं देख रहे हो, तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों काम करना होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे भी सामने में पीडीएफ एनसीईआरटी का इस चैप्टर का ओपन है। मैं भी यहाँ से देख देख करके आप लोगों को आगे गाइड करता रहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया कोट, लर्निंग इज द कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंस का एक कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन है। आप जितना लर्न करोगे, जितना सीखोगे, जितना जानोगे, आपका एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बदलेगा। आज आप एक चीज को लेकर के किसी और नजरिए से बैठे हो, आप लर्निंग करोगे, आप सीखोगे, आप समझोगे, आप पढ़ोगे, आपका उसी चीज को लेकर के आपका नजरिया बदल जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया है, लर्निंग इज द कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमारे स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका एक वार्म वेलकम है, जो हम हर वीडियो में करते हैं। मे वी हैव फन एंड प्रोडक्टिव लर्निंग सेशंस अहेड। वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। स्टडी फॉर नॉलेज, क्योंकि सॉरी, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। स्टडी फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए पढ़ो। काबिल कैसे था कि कामयाब बनने के लिए नहीं, काबिल बनने बनने के लिए पढ़ो। स्टडी फॉर नॉलेज, काबिल बनने के लिए पढ़ो, कामयाब बनने के लिए। ठीक है, आइए आज हम इसमें एक्सरसाइज करने वाले हैं। फिगर आउट इट आउट के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम। ठीक है, मैं नंबर सिस्टम यूज कर रहा हूँ, दैट यूजेस स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। जो स्टिक्स को यूज करता है रिप्रेजेंट करने के लिए, एज इन मेथड वन, जैसे हम लोगों ने मेथड वन में देखा था। मेथड वन हम लोगों का क्या था, हम लोगों को वो एक बार देख लेना होगा। मेथड वन पेज नंबर 51 पे है। ठीक है, वहां पे मेथड वन दिया गया है। ठीक है, उस तरीके से हम लोगों को स्टिक्स का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, मेथड वन जिस तरीके से दिया गया है वो आप लोग सामने में बुक होगा, अभी चेक इट आउट। आप चेक कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग आइदर द नंबर नेम्स और द न्यूमेरल्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम। हम लोगों को ना नंबर नेम्स यूज करना है और ना ही न्यूमेरल्स यूज करना है हिंदू नंबर सिस्टम का, इंडियन नंबर सिस्टम का। गिव ए मेथड ऑफ एडिंग, हम लोगों को एडिंग बताना है, ऐड करके किस तरीके से, स्टिक्स के हेल्प से। एंड सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू नंबर्स और टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। बात समझ में आ गई? आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एडिंग देखेंगे, देन सब्ट्रैक्टिंग, देन मल्टीप्लाइंग, देन डिवाइडिंग। हो सकता है ये वीडियो तो काफी लंबा जाए, तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये अब आगे आगे पता चलेगा। ठीक है, तो
आराम से देखना। थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है लेकिन लेंदी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। चैप्टर है नंबर उठाने वाला चैप्टर। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में कलेक्ट कर सकते हो फ्री में। ये बिल्कुल फ्री वाला चैप्टर है। ठीक है, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, हमारे पास कुछ स्टिक्स है, कुछ पेयर ऑफ स्टिक्स है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, जैसा हम लोग ने मेथड 1 में देखा है। मेथड 1 आप बुक में चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टिक बना लेता हूँ, मैच स्टिक बना लेता हूँ। माचिस की तीलियां कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी ही होती है ना। हाँ, छोटी सी, ज्यादा छोटा हो गया ऐसे। मैच स्टिक्स है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4 मैच स्टिक्स मैंने बना लिए। एक, क्योंकि हम लोगों को ऑब्वियस है एडिंग, हम लोग जो भी ऐड करेंगे वो एक अकेले से तो ऐड करेंगे नहीं, तो हम लोगों को पेयर में कुछ ना कुछ चाहिए होगा। इधर हम लोगों ने 5 मैच स्टिक्स बना लिए हैं। अब मैच स्टिक्स जैसे भी बने हो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे मैच स्टिक्स बने हैं। ठीक है, हम लोगों को नंबर नहीं आता है, हम लोगों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, हम लोग हिंदू नंबर सिस्टम नहीं जानते हैं, नंबर्स जानते हैं, नेम्स जानते हैं। बस हम लोगों को स्टिक्स की मदद से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करके बताना है। चलिए, अभी से हम लोग नंबर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये मैच स्टिक्स है। अर्लियर जमाने में हम लोग अभी से थोड़ा 2000, 3000, 5000 साल पहले चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है हम लोगों को। अभी हम लोगों के पास क्या है, नंबर नहीं है, हम मैच स्टिक्स होता है, बिल्कुल होता था। तो इतने मैच स्टिक्स थे, ये मेरे पास इतने हैं, ये मेरा एक कोई फ्रेंड है उसके पास इतने मैच स्टिक्स हैं, उसके पास इतने मैच स्टिक्स हैं। हम दोनों ने बोला आओ देखते हैं मिलाकर हम दोनों के पास कितने मैच स्टिक्स हैं। मैंने अपने दोस्त को बोला, अपने फ्रेंड को बोला, आओ देखते हैं हम दोनों के पास मिला करके कितने मैच स्टिक्स हैं। उसने कहा ठीक है भाई, आओ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। तो हम लोगों ने इस सारे मैच स्टिक्स को गौर से देखना, यहाँ इस सारे में इतने मैच स्टिक्स को और इतने मैच स्टिक्स को उठा के एक साथ कंबाइंड कर दिया, एक साथ कंबाइंड कर दिया। तो पता चला कि एक मैच स्टिक्स, चलो ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये ऑब्वियस है बीच में नहीं है। कैसे रुको 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 मैं देखता हूँ। देखो, ये मैच स्टिक यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अभी हम सबको साथ में रखेंगे, सबको साथ में रखेंगे। ये यहाँ, ये मैच स्टिक यहाँ आ गया, एंड देन ये मैच स्टिक यहाँ आ गया, फिर ये वाला मैच स्टिक यहाँ आ गया, 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 एंड देन ये वाला मैच स्टिक यहाँ आ गया। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाते टाइम भी एक बार भी नंबर्स का यूज नहीं किया, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अर्ली मैन को, जब उस टाइम पे नंबर था ही नहीं, अर्ली मैन नंबर का यूज नहीं कर सकते थे, बस उन्हें मैच स्टिक के थ्रू कुछ ऐड करना था, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ डिवाइड करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, बात समझ में आई। तो अर्ली मैन भी इसी तरह करते, बस सिंपल इसी तरीके का आंसर है, बस कुछ नहीं। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस जरूरी नहीं, मे भी इस तरीके का क्वेश्चन आए भी नहीं, बट क्योंकि फिगर इट आउट बुक में दिया है तो मेरा काम है बताना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एडिशन वाला काम क्लियर हो गया, एडिशन वाला काम क्लियर हो गया, एडिशन वाला काम क्लियर हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने एडिशन देख लिया, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। ठीक है, दो पेयर होंगे ही, ऑब्वियस है। कुछ मैच स्टिक्स मेरे पास होंगे, कुछ मैच स्टिक मेरे, मैच स्टिक मतलब स्टिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माचिस की तीली भी ले लो, लकड़ी डंडा कुछ भी ले सकते हैं। कुछ स्टिक्स मेरे पास है, कुछ मैच स्टिक्स मेरे दोस्त के पास है। मेरे दोस्त के पास इतनी मैच स्टिक्स है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। ठीक है, मेरे दोस्त के पास इतनी मैच स्टिक्स है। कुछ मैच स्टिक्स मेरे पास भी है, कुछ मैच स्टिक्स मेरे पास भी है, मेरे पास थोड़ी कम है। आई, मी,
में, ठीक है। कुछ मैच स्टिक्स मेरे पास है, कुछ मेरे दोस्त के पास है, ठीक है। अब हम दोनों ने कहा, हम दोनों ने एक दूसरे से बात किया, ऐसे झूलाला झूलाला करके बात किया कि जितनी मैच स्टिक्स मेरे पास है, मैंने कहा जितनी स्टिक्स मेरे पास है उतनी स्टिक्स तुम भी हटा दो, उतनी स्टिक्स तुम भी हटा दो। झूलाला 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 करके बात किया, ठीक है, ठीक है। जितनी स्टिक्स मेरे पास है उतनी स्टिक्स तुम भी हटा दो। मेरा दोस्त बहुत अच्छा दोस्त है, बोला चलो दोस्त मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास एक मैच स्टिक है, एक मैच स्टिक है, तुम इस अपने एक स्टिक को हटा दो, ठीक है। एक मिनट, हाँ, रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, हाँ। उसने कहा, मैंने कहा मेरे पास एक है वो हटा दो, उसने कहा ठीक है भाई हटा दिया। मैंने कहा मेरे पास दोबारा से एक है, हटा दो, उसने बोला ठीक है भाई, मैंने वो भी हटा दिया। फिर मैंने बोला भाई मेरे पास एक और है, वो भी हटा दो, बोला वो भी हटा देता हूँ। फिर मैंने बोला भाई मेरे पास एक और मैच स्टिक है, तुम उसको भी हटा दो, उसने कहा ठीक है मैं उसको भी हटा देता हूँ। नंबर का यूज हुआ नहीं हुआ, इस तरीके से सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? बिल्कुल बात समझ में आई। ये हो गया सब्ट्रैक्शन का, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का, ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। आप इसे नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे, ठीक है, ठीक है। चलिए पहले कुछ स्टिक्स बनाते हैं, पहले कुछ स्टिक्स बनाते हैं। तो एक स्टिक, दो, तीन, चार, पांच। अब मैं और मेरा दोस्त इस कहानी से जुदा हो चुके हैं। अब जो भी करना है मुझे करना है, जो भी करना है वो अपना अलग करेगा, ठीक है। मेरे पास कुछ स्टिक्स हैं। अब कोई दुश्मन आ गया, अब कोई दुश्मन आ गया, उसने बोला, उसने बोला मेरे कि मेरे पास जितने स्टिक्स हैं उसका डबल, दो गुना, दो गुना मैच स्टिक्स है मेरे पास, उसके डबल, मतलब ये है, लेकिन ये हम लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे वो वर्ड है ही नहीं। उसने कहा कि तुम्हारे से डबल मैच स्टिक्स है मेरे पास। मैंने कहा है, ऐसी बात है, तुम्हारे से डबल मैच स्टिक्स है मेरे पास। मैंने कहा है, तो इतने मैच स्टिक्स तो मेरे पास पहले से थे, कोई बात नहीं, मैं इतने और मैच स्टिक्स अपने दोस्त से मांग लूंगा। क्या? मैं इतने और मैच स्टिक्स अपने दोस्त से मांग लूंगा। बोला अच्छा। फिर दूसरा आया, बोला जितने मैच स्टिक्स तुम्हारे पास थे ना इतने ही थे मेरे पास तो इतने ही थे। बोले जितने मैच स्टिक्स तुम्हारे पास थे उसका उसका दो से एक और ज्यादा, मतलब इतना इतना इतना, हाँ बिल्कुल, लेकिन हम लोग ये बोल नहीं सकते, ठीक है। उसका दो से एक और ज्यादा वाला मेरे पास है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, रुको मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। मैं गया दोस्त के पास, सारी बातें बताई, वो भी अपना मुझे स्टिक दे गया, और फिर मेरे पास इतना 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 और इतना स्टिक्स हो गया। तो ये क्या है, ये इतना है और ये इतना है, और ये इतना पीस मेरे पास था। जब हमने इसको इससे कर दिया तो इतना बन गया, फिर जब हमने इसको इससे कर दिया तो हमारे पास इतना बन गया। बात समझ में आया? बात समझ में आया। लेकिन हम लोग ये नंबर तो हम लोग तो इस एज में अभी जी भी नहीं रहे, हम लोग 5000 ईयर अगो जाकर के बात कर रहे हैं, हम लोग 5000 ईयर अगो जाके बात कर रहे हैं। तो हम लोग के पास तो नंबर जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही ऐसे ना बात करेंगे झूलाला झूलाला करके। तो इस तरीके से बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी देख लिया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी देख लिया, हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी देख लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे डिवाइड पे, अब हम लोग आगे डिवाइड पे, हम लोग आगे डिवाइड पे। मेरे पास फिर कुछ मैथस्टिक्स थे, ये है 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 ये है, ठीक है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लोग, सॉरी,
इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। मेरे पास इतने सारे स्टिक्स हैं, मेरे पास इतने सारे स्टिक्स हैं। अब फिर से मेरा दोस्त आया, मेरा दोस्त आया, मेरा दोस्त आया। उसने बोला भाई ऐसे ऐसा करते हैं। हाँ, मेरे पास इतने सारे स्टिक्स हैं, कितने सारे, मेरे पास इतने सारे स्टिक्स हैं, इतने सारे स्टिक्स हैं। अब मेरा दोस्त आया, उसने बोला भाई तुम्हारे पास जो स्टिक्स हैं, अब मैं भी आ गया हूँ, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें सपोर्ट किया था, याद है वो मल्टीप्लाई वाले में उसने सपोर्ट किया था। हाँ, तो अब तुम्हारे पास इतने सारे स्टिक्स हैं, तो अब आधा मुझे भी दे दो। आधा दे दो मतलब, हाँ वही वही वही, मतलब डिवाइडेड बाई इतना, हाँ इतना, ठीक है, हाँ ठीक है। अब आधा मुझे भी दे दो उसमें से, क्योंकि अब एक मैं हो गया, एक वो हो गया, मतलब इतना से डिवाइड हो जाएगा, इतना से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बना के रखना। हाँ ठीक है, तो अब आधा मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या, कि मेरे पास जितना है आधा तुम ले लो। तो मेरे पास कितना था, मेरे पास ये था, मैंने उसे ये दे दिया। मेरे पास ये था, मैंने उसे ये दे दिया। मेरे पास ये था, मैंने उसे ये दे दिया। मेरे पास ये था, मैंने उसे ये दे दिया। मेरे पास ये था, मैंने उसे दे दिया। मेरे पास ये था, मैंने उसे दे दिया। मेरे पास ये भी था, उसे दे दिया। ये भी था, वो ले गया। ये भी था, उसे दे दिया। ये भी था, वो ले गया। ये भी उसको दे दिया और ये भी उसे दे दिया। तो अब मेरे पास इतना बचा सिर्फ, मेरे पास सिर्फ ये रिमेनिंग, और ये मैंने अपने फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हो रहा है, डिवाइड वाला प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड सीख लिया। बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हंसते खेलते मुस्कुराते हुए स्टोन एज में जाकर के, आज से 5000 ईयर पहले जाकर के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कितनी आसानी, कितना इजीली, कितना स्मूथ तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2। अब हम लोग मेथड 2 पे आएंगे, एक बार मेथड 2 हम लोग देख लेते हैं। मेथड 2 मैं देख लूं, मेथड 2 मैंने देख लिया। ठीक है, ये है मेथड, ओके ठीक है, मैं समझ गया, समझ गया भाई, मैं मेथड भी समझ गया। ठीक है, ठीक है, okay, is by using string with more than one letter. For example, we could use a for 27. How can you extend this system to represent all the numbers? There are many ways of doing it. क्या कहा जा रहा है, मतलब हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ऐसे तो समझने से है। जब तक हम लोग मेथड 2 को नहीं देखेंगे, जब तक हम लोग मेथड 2 नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक तो हम लोग को समझने से आ रहा, मतलब समझ, हम लोग समझने से रहे कि हम लोगों को क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे नंबर है हम लोग का, नंबर को हम लोग, ये इधर नंबर्स है और इधर इट्स रिप्रेजेंटिंग यूजिंग साउंड और नेम्स है। तो इधर नेम्स है, तो हम लोगों ने 1 को 2a से डिनोट किया, 2 को b से डिनोट किया, 3 को c से किया, इसी तरह सॉरी 26 तक हम लोग Z तक पहुंच गए, Z तक पहुंच गए। ये दिया हुआ है, यही नंबर, यही मेथड 2 है जो बात की गई है, यही मेथड 2 है जो बात की गई है। बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब बताया जा रहा है कि अगर हम लोग 27 को ए ए लिखेंगे, ए लिख सकते हैं, बताया गया कि अब हम लोग 26 तक ही थे, लेटर तो Z तक ही होता है। अब हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, तो हम लोग को 27 काउंट करना है, तो 27 को हम लोग ए लिख सकते हैं। तो आगे किस तरीके से लिखेंगे, आगे किस तरीके से लिखेंगे, तो आगे कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। 27 को अगर हम लोग ए लिख सकते हैं, तो 28 को हम लोग ए बी लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। 29 को हम लोग ए सी लिखेंगे, बिल्कुल लिख देंगे। 30 को हम लोग ए डी लिख देंगे, लिख देंगे।
ठीक है। जब हम लोग वापस से z पे पहुंचेंगे, मतलब हम लोग 26 52 पे पहुंच जाएंगे, हम लोग 52 पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग इसके आगे 53 भी तो लिखना होगा, इसके आगे 53 भी तो लिखना होगा। तो अब हम लोग कैसे करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग z तक पहुंच चुके हैं, और ठीक है, हम लोग ए बी ए सी से आते गए z तक आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग देखो गौर से ध्यान से, ए कंप्लीट हो गया, ए बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी अभी सबके स्टार्टिंग में ए चल रहा था, अभी सबके स्टार्टिंग में ए चल रहा था, इधर स्टार्टिंग हो गया, इधर एंड हो गया। अभी सबके स्टार्टिंग में ए चल रहा था, और आगे मतलब क्या कहते हैं, लेटर्स चल रहे थे, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे चल रहे थे, बिल्कुल चल रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? अब हम लोग को इस साइड में बी डाल देंगे, बी डाल देंगे, बी डाल देंगे, और इधर जो नंबर कह रहा हूँ, लेटर्स चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। तो अब हम लोग का 53 क्या हो जाएगा? बी ए, बी बी 54, बी सी 55, बी डी 56, बी ई 57, फिर सो ऑन। फिर हम लोग जब यहाँ पे समथिंग पहुंच जाएंगे, 26 इंटू थ्री, 6 3 18, 18 का 8 1 78, हम लोग जब 78 पे पहुंच जाएंगे, तो हम लोगों का, सॉरी ए डी के बाद यहाँ ए जेड था, सॉरी ए जेड तक, सॉरी सॉरी, ठीक है। जब हम लोग बी जेड तक पहुंच जाएंगे, कहाँ तक? 78 तक, सॉरी बी जेड तक पहुंच जाएंगे 78 तक। तो अब हम लोग को 79 कैसे लिखेंगे? तो अब हम लोग सी ए चालू कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी ए वापस से स्टार्ट कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। हम लोगों को अपना नंबर सिस्टम बनाना है, हम लोगों को अपना नंबर सिस्टम बनाना है, ठीक है। ट्राई टू मेक योर ओन नंबर सिस्टम। मैं अपना नंबर सिस्टम बनाऊंगा, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से, अपने थिंकिंग के हिसाब से। आप लोगों को अपने थिंकिंग के, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाना है। ओके है, ठीक है, ओके है। तो हम लोग पहले कुछ नंबर्स डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या नंबर को का हम लोग नंबर सिस्टम, अपना कुछ नंबर बनाएंगे। 1 का, 2 3 4 5 10, 10 के बाद, 10 के बाद हम लोग 20 30, ठीक है, 30 40 50 100 500 1000 2000, ठीक है। हम लोग अब अपना नंबर सिस्टम बना रहे हैं, अपना नंबर सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लाइन कर लेते हैं। ये तो कहीं और चला गया, ये तो कहीं और चला गया, ये तो कहीं और चला गया। क्या इसको अंडू किया जा सकता है? अंडू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। फिर से लिखना होगा, फिर से लिख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 10 20, ठीक है, ठीक है। 30 40 50 100 500 1000, ठीक है, ठीक है। 1 का हम लोगों ने बना लिया एक लाइन ऐसा, 2 का बना लिया ऐसा, 3 का बना लिया ऐसा, 4 का बना लिया ऐसा, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, 2 कैसा हो गया? 3 का हम लोगों ने बना लिया ऐसा, ट्राइंगल, ट्राइंगल शेप ऐसा। 4 का हम लोगों ने बना लिया ऐसा। देखो जितने लाइन्स, 1 2 3, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बना रहे। 4 5 का हम लोगों ने बना लिया ऐसा,
10 का कैसा बनाए, 10 का ऐसा बना लेते हैं। ये हम लोगों को मालूम है ना कि ये हेक्सागोन है, बट इन्हें थोड़ी ना मालूम कि ये हेक्सागोन है। 20 का हम लोग हेप्टागोन कितना हो गया, 1 2 3 4, मतलब ऐसे से थोड़ा ऐसा बनाना है। रुको 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 रुको, कोई बात नहीं, हम लोग इसको हेप्टागोन ही बना लेते हैं। ये कैसे बनेगा भाई, देखो सोचना होगा थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। ऐसे कर दिया, 20 का हम लोगों ने ये कर दिया। 30 का हम लोगों ने कैसे किया, ये 20 हो गया तो ये 30 हो गया। 40 का कैसे बनाना है, 40 का हम लोगों ने क्या किया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। ये 40 था, इसको 50 कर दिया हम लोगों ने, 50 कर दिया। 100 का हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। 500 का हम लोगों ने सर्कल बना दिया। 1000 का हम लोगों ने सर्कल और एक ये कर दिया, और एक और बना ही लेते हैं। 2000 का सर्कल और बीच में 2 लाइन। देखिए, ये हमारा नंबर सिस्टम, ओन नंबर सिस्टम, माइन नंबर सिस्टम, ये मेरा बनाया हुआ नंबर सिस्टम है। अब हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि भाई तुम्हें मालूम है, हम लोगों ने अपना एक नंबर सिस्टम बनाया। बहुत बच्चे का डिफरेंट हो सकता है, किसी ने अलग तरीके से कुछ और सोच के बनाया, अलग तरीके से कुछ और सोच के बनाया हो। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोगों को कोई भी नंबर फाइंड आउट करना है, हम लोगों को 438 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को 438 फाइंड आउट करना है। 438 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 430 एंड देन 8। बात समझ में आ गई। 400 का हमारे पास कुछ है नहीं है, यानी 100 को 4 टाइम्स लिखेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आगे इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 4 टाइम 100, और प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। 100 ऐसा है, ठीक है, 4 ऐसा बना लेते हैं, 2 3 4। उसके बाद 30 है, 30 का है हम लोग के पास 30 ऐसा दिख रहा है, ये शो हो रहा है हमारा 30। एक ही लाइन में बना लेना, मेरे पास जगह की कमी है तो मैंने ऐसे बना दिया 30 एंड देन 8। 8 नहीं है हमारे पास, लेकिन 5 है और 3 है, तो 5 ऐसा बना एंड देन 3 ऐसा बना। अब हम लोग को ऐसे, हम लोग एक और चीज भी कर सकते हैं, 400 मतलब जो एक साथ है उसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। तो 400 को हम लोगों ने ऐसे कर दिया, 30 हमारा ये अकेला ही रह गया, एक अकेला ही रह गया, और 8 हम लोगों का ऐसे हो गया। 438, कोई भी नंबर बना सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन, एक और। हम लोगों का कोई नंबर है, नंबर हम लोग मान लिए 1264। ठीक है, कोई भी नंबर मान लिए 1000। हम लोग सबसे पहले 1000 का ये हो गया, ठीक है, 1000 का ये हो गया। ये 1000 बहुत छोटा नंबर हो गया, हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, हम लोग 5000 लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं, 5295 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, ठीक है, ले लिया। 5000 तो हमारे पास है ही नहीं है, 5000 तो हमारे पास है ही नहीं है। हमारे पास 2000, 5000 को हम लोग 2000, 2000, 1000 लिख सकते हैं। तो 2000 हम लोग लिखेंगे, 2000 लिख दिए। ठीक है, फिर से 2000 लिखेंगे, 2000 लिख दिए। फिर 1000 लिखेंगे, 1000 लिख दिए। ये हमारा बन गया 5000। इसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया, समझने के लिए अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग के पास 200, 200, 200, 200 नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 100 तो है, तो हमारे पास 100 है, तो हमारे पास 100 हो गया ऐसा। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 200 हो गया। हमारे पास 95 है, हमारे पास 95 नहीं है, लेकिन हमारे पास 50 है और हमारे पास 40 है। ये सॉरी, 5000 हो गया, 200 ये हो गया। अब हम लोग अंडरलाइन कर दिए कि ये 200। 90 कैसे करेंगे, तो एक 50 बना देंगे, एक 50 बन गया, एक 50 दिख रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। 50 बना दिया, एक 40 बना दिया हम लोगों ने, एक 40 बना दिया, एक 40 बना दिया, 50 40 90 बन गया। 5290 और 55 है हम लोगों के पास।
5 है हम लोगों के पास। 5 बन गया हमारा 5295, 5295। दैट्स इट। आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे।